नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में और देखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट कि क्या होते हैं, कैसे डिफरेंट होते हैं 1D एरेज से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज जो होते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेज, वो एरे के अंदर एक एरे होता है। ऐसे मतलब ऐसे समझ सकते हैं, एक एरे नहीं मतलब, लेकिन हाँ एरे के अंदर एरे होगा। एरे के अंदर एरे क्या होने का क्या मतलब है कि बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैं ऐसे मान लेता हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास पहले से ही एक एरे मेरे को दे रखा है। सिंग 1D एरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1D एरे से कैसे डिफरेंट है, तो 1D एरेज में हमारे पास हो क्या रहा था कि मेरे पास 1D एरे है। सो लेट्स से थ्री है, 5 है, 6 है। ये चीज़ थी मेरा 1D एरे। इसलिए मैं इसे 1D क्यों कह रहा था, क्योंकि ये नॉर्मल सा था कि एक एरे है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मल्टी डायमेंशनल एरेज को मैं सिंगल डायमेंशनल एरेज के पर्सपेक्टिव से शो करके बताता हूँ कि कैसे दिखते हैं। तो एक्चुअली अब इसी को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो 1D एरे है, ये भी 1D एरे है। ये तब तक 1D एरे है जब तक इसमें नॉर्मल वैल्यूज डाली जाती हैं। लेकिन मल्टी डायमेंशनल एरेज में क्या होता है कि एक एरे के अंदर हम और दूसरा मतलब एक और एरे डाल दें। और मल्टी डायमेंशनल का मतलब है 1D से अलग। मतलब 1D के अलावा जो भी है, 2D 3D 4D 5D कुछ भी हो सकता है वो। और अब ये आपस में ये 2D 3D कैसे डिफरेंट है। अगर एक एरे के अंदर, सिर्फ एक एरे के अंदर, अब मैं यहाँ पे शो करता हूँ। ये एक एरे है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक और एरे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेट्स से एक और एरे एग्जिस्ट करता है। थ्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक और एरे एग्जिस्ट कर रहा है। ये रहा एक और एरे, यहाँ पे भी एक और एरे एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे भी एक और एरे एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरीके के हम अ, इस तरीके के हम एरेज को क्या कहेंगे, 2D एरेज कहेंगे। 2D एरेज क्यों करेंगे कहेंगे, क्योंकि एक एरे के अंदर, इस टॉप लेवल, ये जो टॉप लेवल का एरे है, इस एरे के अंदर एक और एरे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हर हर सेल के अंदर एक एरे एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसे 3D कब कहेंगे, जब इसे जूम करते हैं। लेट्स से इसे मैं जूम कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे बना नहीं सकता, तो इसे जूम करते हैं। और इसके जूम के अंदर हमें दिखता है, अरे यार इसके अंदर तो एक और एरे है। ठीक है, एक और एरे है इसके अंदर। कितने भी सेल्स हो सकते हैं, उससे कोई डिपेंड नहीं है कि अगर इसमें 3 सेल हैं तो इसके अंदर वाले के अंदर भी 3 सेल होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके अंदर 4 सेल हैं। अब यार इसके तो ऐसे ही सबके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे 3D। क्योंकि एक एरे के अंदर एक एक एरे था, फिर उस एरे के अंदर एक और एरे था। तो इस तरीके की चीज़ को हम क्या कहेंगे, 3D। ठीक है, और इसी तरीके से 2D 3D 4D ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि उस एक एरे के अंदर एरेज ऑफ एरेज, मतलब एक नेस्टिंग होगी एरेज की या लिस्ट की। सो इसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज। अब इसे शो कैसे किया जाता है, अब इसे शो करने के लिए और इसे समझा कैसे तरीके से जाता है। अभी अगर ये तो अब मेरे को यहाँ पे जूम करना पड़ा, तो समझना ही काफ़ी मुश्किल है इसे। तो समझेंगे कैसे, और इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी। एक्चुअली अगर मेरे को कुछ एक्सेस करना है तो इंडेक्सिंग ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसे शो इस तरीके से किया जाता है। ये बॉक्स, ये टॉप लेवल का एरे माना जाएगा। और इसके अंदर, जैसे इसके अंदर लेट से इस वाले को पार्ट को अभी हटा देते हैं, सिर्फ इसी को सोच के चलते हैं। तो इसका मतलब इसमें तीन तीन चीजें थी, तीन, इसका मतलब 3 रोज हैं इसके अंदर। इस वाले पार्ट को देखेंगे, इस वाले पार्ट को, इस टॉप लेवल के ब्लैक वाले में जो, इसके अंदर 3 रोज थी। तो इसका मतलब मैं बना दूंगा एक रो, पहली रो ये, दूसरी रो ये, तीसरी रो ये। अब इसके अंदर एक 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 एरे है जिसके अंदर 3 कॉलम, मतलब 3 कॉलम्स हैं सॉर्ट ऑफ। सो इसका मतलब एक ये, एक ये और एक ये। सो ये हो गया हमारा, ये पहले वाले में ये चीज़, दूसरे वाले में ये चीज़, तीसरे वाले में ये चीज़। सो इसका मतलब अब इसे कैसे होगा, इसे जीरो, जीरोथ इंडेक्सिंग, फर्स्ट इंडेक्सिंग, सेकंड इंडेक्सिंग, जीरोथ इंडेक्सिंग, फर्स्ट इंडेक्सिंग, सेकंड इंडेक्सिंग। अब अगर हमारे को यहाँ पे 3 है, इसे इसे ऐसे शो करते हैं। 3 है, 5 है, 9 है, ठीक है, 11 है, 13 है, 1 है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, 2 है, 7 है, 6 है। सो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ये। अब मेरे को इन्हें निकालना है। सो इसका कुछ नाम होगा। इस लेट से इस एरे का जो नाम है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ARR। सो दैट इज एरे है इसका नाम। ठीक है, ARR। अब मेरे को इसके 13 एलिमेंट को निकालना है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग ही होगी इसमें भी। इसमें जीरो इंडेक्सिंग, फर्स्ट इंडेक्सिंग, सेकंड इंडेक्सिंग। सो एरे इसमें किस तरीके से होती है, एरे जीरोथ रो पे तो नहीं है 13, फर्स्ट रो पे है। सो फर्स्ट रो पे हमने चले गए, एक
तो हमें अब क्या मिल जाएगा, फर्स्ट रो पे जाएंगे ना तो 13 नहीं मिलेगा, तो हमें ये चीज़ मिलेगी, मैं बताता हूँ क्या मिलेगा, हमें ये पूरी रो मिल जाएगी। अब इस रो के मेरे को इस वाले एलिमेंट पे जाना है 13 पे, तो इसका मतलब मेरे को ये वाली चीज़ देखनी पड़ेगी, कॉलम्स कॉलम्स में देखना पड़ेगा। सो अब मैं किस में जाऊँ, इस वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पे। सो यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले पार्ट पे जाऊँगा। सो इसका मतलब एरे ऑफ 1, 1 पे मेरे को क्या चीज़ मिलेगी, 13। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और इसे समझ के चलते हैं कि लेट से मैं चाहता हूँ कि 7 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, मैं 7 को कैसे एक्सेस करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो 7 को एक्सेस करने के लिए मैं सबसे पहले 2 पे जाऊँगा। 2 पे जाऊँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ये पूरी रो मिल जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 पे जाके मेरे को 2 पे ही जाना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को, जहाँ पे ये दोनों कोलाइड करेंगे, ये दोनों चीज़ें कोलाइड करेंगी, वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कोलाइड करने का मतलब इंटरसेक्ट करेंगी। सो एरे ऑफ सिंपल एरे ऑफ 2, 2 इज 7। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ 11 की, ये 11 की बात करूँ तो इसका मतलब ये 1, 1, 0। सो इसका मतलब ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट पे 1, 0 पे 11 मिल जाएगा। तो यही है पूरा मल्टी डायमेंशनल अरेज। अब ये कितने भी स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे आ सकते हैं, अगर अगर इसे मल्टी डायमेंशनल में सोचो। अभी तो ये 2D है तो इसका मतलब 2 ब्रैकेट्स आए यहाँ पे। ठीक है, बट अब डरने की जरूरत नहीं है, अब कितने भी ब्रैकेट्स आए आपको थोड़ा इंटरसेक्शन के तरीके से अगर आप सोच के चलेंगे ना, कि पहले मैं जैसे मैंने अभी बताया कि फर्स्ट जब मैं एरे ऑफ फर्स्ट करूंगा तो कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, तो क्या रिटर्न होगा, ये पूरा एरे रिटर्न होगा। ठीक है, लेकिन मेरे को एरे नहीं चाहिए, मेरे को फर्स्ट चाहिए। तो फर्स्ट जाने का क्या मतलब है कि एरे ऑफ 1 का मतलब है 13, मेरे को 13 चाहिए। सो इंटरसेक्शन, अगर आप इंटरसेक्शन समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कितने भी डीज का एरे दिया हो, कितने 1, 2D, 3D, 4D, 5D कुछ भी दिया हो, कर लोगे आप। ठीक है, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से डायमेंशनल का एरे बना रहे हैं और कौन से डायमेंशनल का एरे आप सॉल्व कर रहे हैं। सो सिर्फ इतना ही था मल्टी डायमेंशनल एरेज के अंदर, और हम इसका कोड देखेंगे आगे कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाता है।